नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 3 है कर्मवीर। तो इसको अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा है और आज इस चैप्टर के पूरे पाठ को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकसाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अब यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि अनेक बाधाओं को देख कर बाधा विविध, विविध का क्या अर्थ होता है? अनेक। तो देखते हैं कि कह रहे हैं कि अनेक बाधाओं को देख करके, बहुत से बाधाओं विघ्नों को देख करके भी को घबराते नहीं है। कौन नहीं घबराते हैं? तो कर्मवीर। और राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, वे भाग के भरोसे रह करके दुख नहीं भोगते कि मेरे भाग में, अपने भाग में दुख लिखा हुआ है, ऐसा नहीं वह सोचते और पछताते भी नहीं इस बात पर। और काम कितना ही कठिन हो किंतु उकसाते नहीं, काम जो है ना वह कितना भी कठिन हो लेकिन वे उकताते नहीं हैं, विह्वल नहीं होते हैं काम को देख करके। कौन? तो कर्मवीर की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, कह रहे हैं कवि कि भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। और हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। और इस तरह से क्या होता है? उनके एक आन का क्या होता है? प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम विह्वल नहीं होंगे, हम चंचल नहीं होंगे। तो उनके एक प्रतिज्ञा से पूरे दिन भी, बुरे दिन क्या होते हैं? अच्छे में बदल जाते हैं। जब बुरा दिन आता है तो फिर अच्छा दिन आ जाता है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि दुख में हम चंचल नहीं बनेंगे, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और इस तरह सभी जगह क्या हो जाते हैं? उनका जो बुरा दिन होता है वो अच्छे दिन में बदल जाता है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यहाँ पर हरिऔध जी कह रहे हैं कि कर्मवीर जो होते हैं ना, वह आज का काम आज ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि चलो कल तो देख लेते हैं, कल करेंगे, ऐसा नहीं। कर्मवीर आज जो काम होता है ना उसको आज ही करते हैं। और क्या करते हैं कि सोचते हैं वही, तथा वे सोचे हुए काम को ही क्या करते हैं? जो भी काम होता है ना वह सोच समझ के करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। मानते जी को हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कह रहे हैं हरिऔध जी कि ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, अपने मन की करते हैं, नहीं कि दूसरा कुछ बोला, दूसरा कुछ कहा उसको सुन करके कर लिए। कर्मवीर जो होते हैं वे अपनी मन की करते हैं और अपनी मन की सुनते भी हैं, और उनका मन जो करता है ना वह कर लेते हैं, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी कर लेते हैं, सबकी बात भी सुनते हैं और अपनी मन की करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। कह रहे हैं हरिऔध जी कि वो अपनी मदद स्वयं करते हैं। कर्मवीर अपनी मदद के लिए किसी का सहारा नहीं लेते, वे अपनी मदद हैं सो स्वयं करते हैं। और भूल कर भी वे दूसरों के मदद के लिए मुंह नहीं ताकते कि कोई होगा जो क्या कर देगा, मेरा मदद कर देगा, कोई आके मेरा मदद कर देगा, वे कभी भूल कर भी नहीं सोचते। आगे कहा जा रहा है कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। हरिऔध जी कर रहे हैं कि कर्मवीर जो होता है ना अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं बिताता है, और काम करने की जगह जब उनका समय काम करने का होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो काम करने के समय में बातें करते रहते हैं, व्यर्थ की समय बिता देते हैं। लेकिन नहीं, कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते हैं और काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते कि आज का काम कल कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं।
कौन नहीं करते? तो कर्मवीर नहीं करते हैं। वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते हैं। वो निरंतर क्या करते हैं? परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, कभी नहीं जी चुराते। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते औरों के लिए। कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होगा, क्योंकि वह प्रण कर लेते हैं कि हम सारे काम को कर सकते हैं। कर्मवीर ऐसा कोई काम भी नहीं है जो उनके करने से नहीं होता है। वे समाज में, वे संसार में, वे अपने परिवार में किस तरह से? तो उदाहरण के स्वरूप स्वयं बन जाते हैं। उनसे लोग सीखते हैं, उदाहरण के रूप में वे स्वयं बन जाते हैं अपने समाज में, नमूना के रूप में, उदाहरण के रूप में। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि धूप जो होती है ना गर्मी में, वह चिलचिलाती धूप होती है। तो चिलचिलाती धूप भी उनके लिए कैसा लग जाता है? कैसा बन जाता है? चांदनी जैसा बन जाता है। किसके लिए? तो कर्मवीर के लिए। यहाँ कर्मवीर की चर्चा की जा रही है। तो चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है, और काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं। उसमें आत्मबल इतना होता है कि वह शेर का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना। कह रहे हैं कि वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं। वे हंसते हुए करते हैं, दुखी होकर के नहीं करते हैं, और वे ठान लेते, उनके लिए कठिन काम नहीं रह जाता। जो भी, हम भी, आप भी, कोई भी व्यक्ति अगर काम को निश्चय रूप से प्रण कर ले, ठान ले, तो उनके लिए वह काम कठिन नहीं होगा। तो कर्मवीर के लिए भी वह ठान लेते हैं, तो उनके लिए भी कोई काम कठिन नहीं होता है। कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना। आगे चलते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कह रहे हैं कि लंबी दूरी तय करने के बाद भी, कोस, 2 कोस, 4 कोस, जितना भी लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं हैं, चलते जाते हैं। और कौन ऐसी समस्या है? समस्याएं तो आती हैं, मेरे भी जिंदगी में, आपके भी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में समस्याएं आती है, लेकिन कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं सकते? वे हर समस्या को सुलझाते हैं। वो हर गठरी को, हर गांठ को खोल सकते हैं, हर समस्या को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं। देखते हैं कि हरिराज जी आगे क्या कह रहे हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, और कहते हैं कि सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कह रहे हैं कि किसी काम को, आरंभ का क्या मतलब होता है? शुरू करना। तो किसी काम को शुरू कर लीजिए, उसको आधा अधूरा छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, वो उस काम को करके ही छोड़ते हैं। और सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जिस काम को करने लगते हैं ना, उसको भूल कर भी मुख नहीं मोड़ते, उसको करके ही छोड़ते हैं। ऐसा कह रहे हैं। जो गगन के फूल बातों में वृथा नहीं तोड़ते, असंपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वे कह रहे हैं कि वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम चांद तोड़ करके ले आएंगे, फूल तोड़ करके ले आएंगे आकाश से, तो वृथा बातें हुई। और इस तरह की बातें नहीं करते कर्मवीर। जो सच्चाई होती है, जो बात अच्छी होती है, वही बात कर्मवीर करते हैं। वे कहते हैं कि वृथा बातें मेरे से नहीं होगी। और करोड़ों की संपत्ति हो जाए, लेकिन वे मन में कभी नहीं अहंकार लाते हैं। जो कर्मवीर होते हैं, उनके पास कितना भी संपत्ति आ जाए, लेकिन मन में उनका क्या आ जाए? अहंकार नहीं आता है। आगे कह रहे हैं कि बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से ही कार्बन, कांच को करके दिखा देते हुए उज्जवल रतन। जो कर्मवीर होते हैं, वो कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है। उनके कर्म से, उनके प्रयत्न से कोयला को हीरा बना। एग्जाम्पल दे रहे हैं कवि कि उनके हाथ में अगर कोयला भी आ जाए तो हीरा बन जाता है। और जब शीशा आ जाए, कांच आ जाए, शीशा आ जाए, तो वह शीशा को भी वो हाथ में लेते ही क्या बन जाता है? चमकीला शुद्ध रत्न बन जाता है, उज्जवल रत्न बन जाता है, चमकीला शुद्ध रत्न बन जाता है कर्मवीर के हाथ में आते ही। आगे कह रहा है कि
बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कह रहे हैं कि पर्वतों को काट कर, जो पर्वत होता है ना उसको काट काट करके सड़क बना देते हैं वे का क्या अर्थ हुआ? कौन? तो कर्मवीर। और मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, कौन? तो कर्मवीर। और गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान, जलयान का क्या अर्थ होता है? जहाज। तो समुद्र में भी वे जहाज चला देते हैं और जंगल में क्या कर देते हैं? मंगल रचा देते हैं, कौन? तो कर्मवीर। आगे देखिए कि भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कह रहे हैं कि नव का क्या अर्थ होता है? आकाश। तो आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बतला दिया है और छोटा से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में, काम के बारे में भी उन्होंने बतला दिया है। कौन बतलाया है? तो कर्मवीर। आगे कहा जा रहा है कि कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए वहां। कार्य स्थल जहाँ काम किया जाता है ना उसी को कहा जाता है कार्य स्थल। तो कार्य स्थल के बारे में नहीं पूछते कि कार्य स्थल कहाँ है, कौन? तो कर्मवीर। और किसी भी स्थल पर, किसी भी स्थान पर असंभव काम को संभव कर दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। कहते हैं कि जहां उन्हें अधिक उलझने दिखती, उलझने काम करने में तो उलझने आती ही हैं, तो उन्हें जहां काम करने में अधिक उलझने दिखती हैं वहां वे अपने काम को और भी अधिक उत्साह से करते हैं। उलझनों को होते हुए भी उत्साह दिखाते हैं कार्य करने में, काम को करने में। और डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक कर कर ही टले। कह रहे हैं कि जब काम करते हैं तो वहाँ विरोधी होते हैं, हर जगह विरोधी होते हैं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी विरोधी होते हैं, तो हर कर्मस्थल में होते हैं। तो विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाल दें, एक नहीं अनेक अड़चने डाल देते हैं विरोधी, लेकिन अड़चनों को डालने के बाद भी जो कर्मवीर होते हैं ना वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं, बीच में छोड़ करके नहीं निकलते, टलते ही नहीं है, अपना काम ठीक से करके ही टलते हैं, पूरा काम करके ही निकलते हैं। अयोध्या सिंह कह रहे हैं कि सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहां डेरे डले। आज जितने भी संपन्न देश है ना, जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश है, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। कहा जा रहा है यहाँ पर कि उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है, और जिस देश की उन्नति हुई है ना उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। ऐसे उन देश में बहुत सारे ऐसे कर्मवीर सपूत हैं पहले। आगे कहा जा रहा है कि लोग सब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे ना, एक नहीं अनेकों कर्मवीर पैदा लेंगे, तो जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और समाज की क्या होगी? भलाई होगी। कर्मवीर के पैदा होने से भलाई होती है, किसकी? देश की, जाति की, समाज की। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया और इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप लोग भी, मैं भी, सारे लोग कर्मवीर की तरह अटल रहे, प्रण करें, प्रण ठान ले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे चाहे जितनी भी विघ्न बाधाएं आए। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से आप लोगों को हेल्प मिला होगा और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।